हेलो एवरीबॉडी, सबको मेरी तरफ से राम राम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत चर्चा में है, लेकिन जिसके बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों को। इंडो चाइना या साइनो इंडियन रिलेशनशिप्स। इंडिया और चाइना को लेकर काफ़ी सारी बातें होती रही हैं। इंडिया चाइना की काफ़ी वॉर्स हुई हैं, प्रॉपर वॉर जिसको कहते हैं 1962 में वो भी हुई। काफ़ी सारे विवाद हुए इंडिया चाइना को लेकर। दोनों बहुत बड़ी इकोनॉमी है। चाइना इज़ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एंड बिगेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर अमेरिकाज फॉल। अमेरिका को काफ़ी धक्का लगा इस पेंडेमिक से। इस पेंडेमिक के बाद चाइना अकेली सुपर पावर शायद बचा है। कुछ चीज़ें हैं जो चाइना को लेकर इंडिया में काफ़ी अफवाहें फैला रहे हैं, या फिर चाइना को लेकर हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल सीरियल वाइज बताती हूँ, 1 to 1, कि इंडिया और चाइना के बारे में, इंडिया और चाइना में क्या क्या ऐसे विवाद हुए हैं जिनको लेकर हमारा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और जिसके बारे में अगर हम कोई भी डिसीजन लें अबाउट चाइना और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और चाइनीज़ सर्विसेज तो हम बहुत क्लियरली ले सकें। अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बायकॉट भी करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी नेसेसरी एट दिस टाइम, तो भी हमें कुछ चीज़ों का पता होना, कोई नॉलेज या कोई कंटेंट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि चाइना और इंडिया के क्या क्या विवाद रहे हैं, कब कब क्या क्या हुआ। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1967। 1967 में इंडिया चाइना के बॉर्डर को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। ये विवाद तब शुरू हुआ था जब चाइना के कुछ सैनिक सिक्किम में घुस गए थे। सिक्किम में उन्होंने घुसपैठ की थी। 1967 की बात कर रही हूँ मैं। उस घुसपैठ में लगभग 3000 लोग हमारे मरे थे, 2 से 3000 भारतीय सैनिक मरे थे और लगभग 300 चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। ये जो उन्होंने घुसपैठ की थी, ये घुसपैठ की थी जो डोकलाम के पास दर्रे हैं, नाथुला और चोला पास, नाथुला दर्रा और चोला दर्रा जो है, वहाँ से उन्होंने घुसपैठ की थी। वहाँ पर 2000 कैजुअलिटीज़ थी इंडिया की तरफ से और 300 जो चाइना के सैनिक थे वो मारे गए थे। आई विल शो यू द लोकेशन। मैं आपको इसमें वीडियो में ही दिखाऊंगी वो फोटो, जहाँ पर ये दिखाई देगा कि कहाँ पर ये एग्जैक्ट हुआ था। उसके बाद बहुत बड़ा विवाद हुआ था 1987 में अरुणाचल प्रदेश में। कई बार हमने भी सुना था व्हेन वी वर किड्स कि 1990 के आसपास ऐसा हुआ था कि चाइना ने कुछ मैप्स रिलीज किए थे। उन मैप्स में उन्होंने अरुणाचल को अपनी टेरिटरी का हिस्सा दिखाया था। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वहाँ पर भी एक विवाद हुआ था 1987 में। अरुणाचल बॉर्डर को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। 1986 में अरुणाचल प्रदेश को हमने राज्य बनाया था। चाइना ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया था कि अरुणाचल प्रदेश इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। इस बात पर काफी झगड़ा हुआ। चीन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आई विल टेल यू द टर्मिनोलॉजी ऑल्सो। LAC इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो एक्चुअल जमीन पर होती है दैट इज कॉल्ड LAC, और जो पेपर पर होती है लाइन ऑफ कंट्रोल वो सिर्फ पेपर्स पर होती है। वो LAC एंड LOC मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। तो जो LAC थी वहां को पार करके चाइना के सैनिक सुमडोरोंगचू घाटी में आ गए थे। सुमडोरोंगचू घाटी तक वो आ गए थे और उन्होंने वहां पर हेलीपैड की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी। जब वो हेलीपैड की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और ये बहुत ज़्यादा घुसपैठ बढ़ गई, तब इंडिया की सेना ने उसका विरोध किया। वी रिटेलिएटेड अगेंस्ट इट, और इसमें शुरुआती विवाद के बाद ज़्यादा कुछ झड़प नहीं हुई, मतलब ज़्यादा कुछ कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी, कोई प्रॉपर वॉर की सिचुएशन नहीं बनी थी। लेकिन 1987 में अरुणाचल बॉर्डर को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। और कौन सी वैली में हुआ था? सुमडोरोंगचू वैली थी, घाटी थी, वहां पर यह विवाद हुआ था। उसके बाद जो 2017 में एक बहुत बड़ा, आपने अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, तो आपने डोकलाम का नाम सुना होगा। डोकलाम विवाद हुआ था 2017 में। 2017 में अगर मैं एज यू कैन सी इन द मैप, इंडिया, चाइना और भूटान का एक ट्रांजैक्शन है। तीनों एक जगह मिलते हैं। इन तीनों देशों के बीच में एक चिकन नेक बनता है। चिकन नेक जैसी मतलब छोटी सी एक जगह बनती है जहाँ पर ये तीनों देशों के बॉर्डर, इंटरनेशनल बाउंड्रीज मिलती हैं। वहाँ पर क्या किया था, चाइना ने भूटान की तरफ से, भूटान वाले एरिया में और इंडिया के एरिया में ट्रांजैक्शन के आसपास सड़क बनाने की कोशिश की थी, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था। डोकलाम विवाद बहुत फेमस भी हुआ। इस क्षेत्र में भूटान और चीन दोनों की सेना ने कहा था कि ये हमारा एरिया। भूटान वाज क्लेमिंग दैट इट्स देयर लैंड एंड चाइना वाज क्लेमिंग दैट इट्स देयर टेरिटरी इटसेल्फ। भारतीय सैनिकों ने इस पर दखल की थी, और ये दखल का मेन कारण एक और था। इंडिया का एक बहुत बड़ा हाईवे वहां से गुजरता है, जहां से हमें अगर स्ट्रैटेजिक वेपन्स कभी ले जाने पड़े इन केस ऑफ एन
अटैक, फॉरेन अटैक और इन्वेजन, तो हमें वहीं से ले जाने पड़ेंगे। वो बिल्कुल उसके नज़दीक था। अगर ऐसा होता, अगर वो लोग डोकलाम के आसपास कंस्ट्रक्शन कर पाते या हेलीपैड बना लेते, तो वो स्ट्रैटेजिकली वहाँ पर स्ट्रांग हो जाते, उनकी मिलिट्री वहाँ पर स्ट्रांग हो जाती और वहाँ पर उनके मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती। ये विवाद लगभग 72 डेज तक चला था। इंडिया की सेना और चाइना की सेना दोनों ने वापस ले लिया था, दोनों वापस अपनी अपनी जगह चली गई थी। अब आते हैं 2020 पर, यानी कि आज के दिन। 2020 में कहाँ विवाद चल रहा है? इंडिया चाइना के बॉर्डर पर विवाद चल रहा है, लद्दाख में। अप्रैल से ही लद्दाख में जो दूर के बर्फीले इलाके हैं, दोनों सेना एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी। भारतीय सीमा ने गश्त बढ़ा दी भारतीय सीमा के आसपास हम लोगों ने, और चाइना ने भी कुछ इलाके में घुसने की बहुत कोशिश की, क्योंकि हम लोग यहाँ पैंडेमिक से जूझ रहे थे, हम लोग नहीं इतना फोकस कर पा रहे थे, बट आर्मी वॉज डूइंग ऑन इट्स बिहाफ। आर्मी वहाँ पर बिल्कुल सतर्क थी। जब ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट बढ़ गई, बहुत ज़्यादा मूवमेंट, तो वहाँ पर कुछ झड़प हुई। ये झड़प हुई है एग्जैक्ट गलवान वैली में, गलवान घाटी जिसे कहते हैं। गलवान घाटी में 15 जून की रात को एक खूनी संघर्ष हुआ है। इट वॉज नॉट मतलब वेल इक्विप्ड, लोग नहीं थे, सिर्फ जो उनके हाथ में था, डंडे वगैरह जो भी हथियार थे, उसी से उनका अटैक हुआ, उसी से आपस में झड़प हुई थी। उसमें लगभग 20 सैनिक इंडिया के शहीद हो गए थे और चीनी सेना को भी भारी नुकसान हुआ है, ऐसे क्लेम हुए हैं। लेकिन कभी भी बॉर्डर पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, उनकी एग्जैक्ट डाटा ना हम दे सकते हैं, ना वो देश दे सकता है। हर एक देश वो डाटा देता है जो उनके पास अवेलेबल होता है, या फिर उन्हें सूत्रों से पता चलता है, या फिर हम लोग ऐसा डाटा देने की कोशिश करते हैं जो हमें ऊपर दिखाए और शायद दूसरे देश को नीचा। यही वहाँ पर हुआ। ग्लोबल टाइम्स ने कुछ और दिखाया, हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स ने कुछ और दिखाया। लेकिन अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि चाइना हैज़ एन अपर हैंड। चाइना का हाथ ऊपर है हमसे। कारण बहुत सारे हैं। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, सिर्फ इंडिया के लिए बड़ा थ्रेट नहीं है ये, बहुत देशों के लिए है। लेकिन इंडिया इसको कोप अप कर सकता है, इंडिया इसको डील कर सकता है। इसका कारण मैं बताती हूँ। इसका कारण ये है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है, हमारे पास हर एक तरह की जोग्राफिकल कंडीशन है, हमारे पास पॉपुलेशन भी है, हमारे पास स्किल्ड पॉपुलेशन भी है। अगर नहीं भी है तो हम उसको स्किल कर सकते हैं। एक और चीज़, इंडिया के पास बहुत बड़ी मार्केट भी है। अगर हमारी मार्केट को हम खुद ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद ही आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग नीड्स के लिए हम किसी और देश पर निर्भर हो रहे हैं इन एनी अदर वे, चाहे वो एप्स के रूप में हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर के रूप में हो, चाहे वो हार्डवेयर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो हम अपने देश की जीडीपी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा रहे हैं। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं? चाइनीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। और चाइनीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं यानी चाइनीज़ आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी दो पड़ोसियों में वॉर जैसी सिचुएशन होती है और दूसरा पड़ोसी काफ़ी बड़ा होता है, इंडिया इज ऑल्सो अ ह्यूज कंट्री, चाइना इज ऑल्सो ह्यूज कंट्री, दोनों मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं वर्ल्ड में। चाइना इज फर्स्ट एंड वी आर सेकेंड, एंड वी आर वेरी फास्टली क्लेमिंग टू बी फर्स्ट। हम लोग काफ़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो हम बहुत जल्द फर्स्ट पर आ जाएंगे इन पॉपुलेशन टर्म्स। लेकिन हमारे पास काफ़ी स्किल्ड पॉपुलेशन भी है। हमें कुछ मुद्दों पर, कुछ चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें कुछ अपनी एप्स लगा लीजिए या कोई भी तरीके से जिसको आप अपनी जीडीपी को सपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरे की जीडीपी जिस पर आप निर्भर हैं उससे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, वो बहुत नेसेसरी है इस वक्त। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही होगी, बायकॉट करिए चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, बायकॉट करिए चाइनीज़ ऐप्स का, बायकॉट करिए चाइनीज़ मोबाइल्स का। हो सकता है कुछ दिन आपकी ज़िंदगी मुश्किल लगे, वैसे भी कोरोना की वजह से काफ़ी मुश्किल हो चुकी है, थोड़ी सी और मुश्किल, क्योंकि अगर चाइना ने इन्वेजन करता है या चाइना अटैक करता है तो चाइना ऑल्सो हैज़ इनॉर्मस पावर। ऐसा नहीं है कि हम ही बहुत पावरफुल हैं या चाइना ही बहुत पावरफुल है। इट्स 1 on 1। और इसमें क्या होता है, जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब वर्ल्ड की दो बड़ी बड़ी इकोनॉमी आपस में टकराती हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट अ वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन। और वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशन में पूरा वर्ल्ड सफ़र करता है। वैसे ही हम लोग कोरोना की वजह से काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ एप्स इन वॉट एवर वे यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंट्रीज जीडीपी। अपने देश की चीज़ें खरीदिए, अपने देश, और ये चाइना की बात नहीं है, हमें फॉरेन प्रोडक्ट्स पर निर्भर होना बंद करना ही पड़ेगा। वी नीड टू सफाइस विद आर ओन प्रोडक्ट्स। इसके अलावा हमारे पास ज़्यादा रास्ते नहीं हैं। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, टेक गुड केयर ऑफ योर health, wealth, and be wise and be latest and keep listening, keep rocking and keep smiling. Thank you.